आज हम इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ खबरें देने नहीं वाले, बल्कि उन हुक्मरानों और ताकतवर इंस्टीट्यूशंस से सवाल करने वाले हैं जो मुल्क में दस्तूर और लोगों की आज़ादी को रौंद रहे हैं। सोहराब बरकत की गिरफ्तारी और आज़ादी सहाफत। सबसे पहली और बहुत अफसोसनाक खबर जर्नलिस्ट सोहराब बरकत की गिरफ्तारी है। सोहराब बरकत, जो एक निडर और मेहनती सहाफ़ी है, उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एफआईए ने गैरकानूनी तरीके से पकड़ लिया जब वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुल्क से बाहर जा रहे थे। हुजूर, उनके पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्लियर ऑर्डर था कि उनका नाम पीएनआईएल से हटा दिया गया है। अगर अदालती ऑर्डर की हिफाजत ही मुल्क में नहीं तो आवाम कहाँ जाए। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक सहाफ़ी की नहीं, बल्कि पाकिस्तान में फ्री जर्नलिज्म का गला घोंटने की साजिश है। और सहाफ़ती तंजीमों की खामोशी और सिलेक्टिव रिएक्शन बहुत शर्मनाक है। जो लोग शहज़ेब खानजादा के लिए जंप कर रहे थे, वो आज सोहराब बरकत के लिए चुप क्यों हैं? क्या इंसाफ और सच की आवाज़ सिर्फ उस वक्त उठेगी जब वो शरीफ जरदारी या एस्टैब्लिशमेंट को सूट करेगी? अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम नेम एंड शेम करेंगे। सोहराब बरकत तक मेरा पैगाम एफआईए के दोस्तों के थ्रू पहुंचना चाहिए। सोहराब, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। सिद्दीक जैन, मोतीउल्लाह जैन, साकिब बशीर और आगा सरवर पर भी जुल्म हुआ, मगर याद रखो, जुल्म की हिस्ट्री में जालिमों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इमरान खान की सलामती और सजिशी अफवाहें। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की सेहत और सलामती पर इंडियन और अफगान मीडिया ने जहरीली अफवाहें फैला दी। इंडियन मीडिया और खोरासन मीडिया ने फेक न्यूज चला दी कि इमरान खान को जेल के अंदर कत्ल कर दिया गया है। ये कौन सी खिचड़ी पक रही है? पहले फेक न्यूज के पीटीआई वर्कर्स ने अडियाला जेल पर हमला किया और अब ये जहरीली अफवाह। पीटीआई की लीडरशिप ने सख्त तशवीश का इजहार किया और इमरान खान से फैमिली मुलाकात की अपील की। उनका कहना था, हमें टेस्ट किया जा रहा है। तोशाखाना 2 केस की हियरिंग भी कैंसिल कर दी गई। अडियाला जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात सिरे से खारिज की कि खान साहब को कुछ हुआ है, उन्हें मुकम्मल सेहतमंद कहा। मगर सवाल ये है, ये अफवाहें चालवा कौन रहा है? शाहिद खट्टक के मुताबिक खान साहब का मैसेज था, अगर मुझे जबरदस्ती शिफ्ट किया गया तो पूरा केपी बैंड कर दिया जाए। पीटीआई लीडर्स को सोहेल अफरीदी के मुताबिक हर ट्यूसडे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हाजिरी देना होगी, क्योंकि खान साहब के केसेस लगाए ही नहीं जा रहे। खान साहब जेल में हो और सपोर्टर्स घरों में, ये नहीं चलेगा। अदलिया की जवाल और ताहयात इस्तीसना का फितना। नाजरीन, जुल्म और बुराई का ये सिस्टम तब तक कायम नहीं हो सकता जब तक ईसाई अदलिया जुडिशरी की संद न मिले। अदलिया को एस्टैब्लिशमेंट ने अपना मातहत इदारा बना दिया है। इंसाफ का निजाम पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। चीफ जस्टिस बदलते रहे, मगर इनजस्टिसेस जैसे के तैसे बरकरार है। इस सिलसिले में जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम का बाया एक आईना है। उन्होंने साफ कहा कि लाइफ लॉन्ग एग्जेम्पशन शर्क के बराबर है, यानी ये ऐसा एक्ट है जैसे आप खुदा की बराबरी कर रहे हो, और शर्क वो जुर्म है जिसकी अल्लाह माफी नहीं देता। ये ताकत की वो प्यास है जो हुक्मरानों को अंधा कर देती है। मुशीर आलम साहब ने इस्लाह की उम्मीद तो ज़ाहिर की, मगर असली बात ये है कि जब तक अदलिया के सिस्टम पर ये एक्सटर्नल कंट्रोल रहेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। आखिरी बात, मियां नवाज शरीफ साहब की पुरानी रजाई वाली मीडिया टॉक। मियां साहब को जिस तरह नवंबर में पुरानी रजाइयां निकलकर धूप में धुलाई जाती है, बिल्कुल वैसा सीन था, मगर उनका बाया अब बिकने लायक नहीं रहा। उन्होंने इतना झूठ बोला कि सोशल मीडिया आधे घंटे में सारे फैक्ट्स सामने रख दिए। मियां साहब का कड़ बढ़ने के बजाय और छोटा हो गया, और जावेद चौधरी और अताउल हक कासमी अब उनके झूठ को साफ नहीं कर सकते। नवाज प्लस शहबाज की कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान के सबसे बुरे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 21 साल का बेरोजगारी रिकॉर्ड, 50 साल का इन्वेस्टमेंट क्रैश, गुर्बत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, 14 लाख नए बेरोजगार। और इस जुल्म में हिस्सा किसका है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी। नदीम अफजल चैन और कमर जमान कैरा कहते हैं कि उन पर बाबा निजामुद्दीन का दबाव है। ये कैसा दबाव है? आपको वफाक फेडरेशन में हुकूमत, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स
और वजीर आला सब कुछ दिया गया है। बिलावल का वो स्टेटमेंट याद रखिए, ब्रूट मेजॉरिटी और दांदे वाली जमहूरियत के तहत अदलिया को ज़बा किया गया। पीपीई इस जुल्म की बेनिफिशियरी है। टॉम लैंटोस ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे इंटरनेशनल बॉडीज भी 26 नवंबर 2024 के कत्लेआम पर इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान को इस अंधेरे से निकलना होगा। हक और सच की आवाज जिंदाबाद।